जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी बाबा की असीम कृपा है। बाबा मुझे कह रहे थे कि तेरे छोटे अंकल जी को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, और बाबा ने उसको जो है रनिंग में पार्टिसिपेट करवाया, जबकि अभी वो न्यू स्कूल में ही आया है। और वहाँ पे उनको बहुत अच्छे से कुछ रिवॉर्ड और वो सब ईटेबल्स वगैरह मिले, और वो बाबा ने बहुत मेहर की। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जहाँ हमें इम्पॉसिबल लग रहा था कि वो कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाएगा या नहीं, वहाँ बाबा ने उससे दूसरे स्कूल में भेजा और वहाँ पे जाके उसने रनिंग की। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी इसके अलावा उसको 2-3 दिन से ना चोट लग रही थी, कभी सिर में 2-3 बार कह रहा था, और फिर कुछ ना कुछ। तो बाबा कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कटवा रहे थे, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। बाबा ने कहा आज सत्संग सुनवाया कि तेरे पितरों को आज मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। बाबा असीम कृपा कर रहे हैं, मेहर कर रहे हैं संगत जी, और बहुत मेहर बरस रही है बाबा की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरी भूल चूक को माफ़ करना, हमारे पूर्वजों को अपने चरणे शरणे लेना, शांति प्रदान करना, उन्हें मोक्ष देना मेरे बाबा। मेरे मायके और ससुराल के पूर्वजों को और हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें उनकी माफ़ी देना मेरे मालिक। मेरे इष्ट देवी देवता को भी हमारा प्रणाम भेजना मेरे मालिक। मायके और ससुराल के इष्ट देवी देवता को प्रणाम भेजना मेरे मालिक, और हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें माफ़ करवाना। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी वंदना बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा कहते हैं कि मेरे सत्संग सुनती जा और मेरे शुक्राने करती जा, तुझे खुद नहीं पता चलेगा कि तेरी समस्या कब हल हो गई। और अपने शुक्राने करती रहा कर जल्दी जल्दी, ताकि तेरे सारे कष्ट मैं काट सकूं, और मेरे सत्संग भी सुनाकर ताकि तेरे कष्ट कटे और तू जल्दी इन सब समस्याओं से बाहर आए। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि तुझ पे बहुत बड़ी मारन क्रिया करी उन लोगों ने, वो तो कई बार कर चुके हैं गुरुजी। अब तो मुझे इन बातों से डर ही नहीं लगता गुरुजी, बिल्कुल भी है। आप कह रहे हो कि तेरे पति और तेरे बच्चों पे संकट है, और ये 3 दिन तुझे तेरे सत्संग ही बचाएंगे। गुरुजी पूरी कोशिश करूंगी सुनने की, और मैं कौन होती हूँ सुनने वाली। आप अगर मुझे सुनवाओगे तो मैं जरूर सुनूंगी गुरुजी। जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी और आप नहीं चाहोगे जब तक तो मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुजी। मेरा सब कुछ सही होना आप पर ही निर्भर करता है मेरे गुरुजी।
और मुझे सत्संग सुनवाने वाले आप हो गुरुजी, बस। और गुरुजी आप कहते हो कि तू सत्संग सुनती रहे और अपना बेड़ा पार लगाती रहे, तो संगत जी ये शक्ति भी मुझे आप ही दोगे गुरुजी। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सभी सत्संग में सुनूं और सभी सत्संग में करूं। और जो भी अंकल आंटी जी मेरे ये सत्संग सुनाते हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि अगर आप नहीं होते तो संगत जी तक मेरे ये शुक्राने पहुँचते ही नहीं, और ये मेरी जीवन की जर्नी भी नहीं पहुँचती। जर्नी तो संगत जी बहुत सारी बाकी है जो मैंने रिकॉर्ड तो करी, भेजे भी, लेकिन वो मैंने कभी सुने नहीं। वो मेरे को लगता है वो आप तक पहुँचे नहीं है, क्योंकि जब तक गुरुजी की मर्जी भी नहीं थी। अब जब धीरे धीरे गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे तो मैं आपको वापस से दोबारा से वो सारी रिकॉर्डिंग दोबारा डालूंगी, क्योंकि वो मेरे पास आज भी हैं, शुरू से लेके आखिरी तक की जर्नी, वो मैं आप लोगों के समक्ष जरूर रखूंगी। और गुरुजी मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति मेरे बच्चों की रक्षा हमेशा ऐसे ही करते रहना, मेरी ऐसे ही रक्षा करते रहना गुरुजी, आप ही का सहारा है। गुरुजी आप मेरी आंखों में एक भी आंसू देखते हो तो मुझे फौरन जवाब देते हो। मेरे मन में जो उलझन चल रही होती है उसके सारे जवाब आप हाथों हाथ देते हो। पर गुरुजी बस मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। गुरुजी आज के वक्त में अगर कोई समझने वाला है तो मेरी माता रानी, मेरे भोले बाबा और मेरे गुरुजी आप। जो मेरी व्यथा मैं किसी को बता नहीं सकती, बोल नहीं सकती, बस सोच सोच कर ही रह जाती हूँ। कोई समझने वाला नहीं है, लेकिन आप मेरे अंदर की बात भी समझ जाते हो गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। मेरी माता रानी है, मेरी माँ काली माँ, शनिवार का दिन है माँ, सप्तमी का दिन है माँ। माँ आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी आदि शक्ति माँ, मेरी शिव शक्ति माँ, मेरी गौरा माँ, मेरी पार्वती माँ, मेरी कामाख्या माँ, मेरी सभी माताएं। मैं संगत जी भूल गई हूँ, लेकिन मैं सभी माताओं का सर्व रूपों की एक मैया तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आदि शक्ति माँ, शिव शक्ति माँ, मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुजी, मेरी डिवाइन की सभी शक्तियाँ, मेरी एंजल्स, मेरी आर के माइकल, सभी डिवाइन शक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा साथ देते हो। और आप ही के साथ की वजह से जी रही हूँ, आपकी दिव्य सांसों से ही जी रही हूँ। जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। रोम रोम आपका कर्जदार है मेरे गुरुजी। गुरुजी मेरे पति मेरे बच्चों पे जो भी संकट है मुझे उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि आप बैठे हो काटने वाले। मैं अब तो बिल्कुल चिंता नहीं करती गुरुजी, बस कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ गुरुजी। वो आप भी समझ सकते हो क्यों हो जाती हो गुरुजी। बस अपनी दया रखना, मेरा कभी साथ मत छोड़ना। अपनी माताओं से, अपने गुरुजी से, अपनी डिवाइन शक्तियों से, अपने गुरुजी से बार बार हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरा साथ मत छोड़ना, दया करना, मुझ पे कृपा करना। मुझसे गलती हो जाए, मुझे खूब मार लेना, तोड़ लेना, लेकिन मेरा साथ मत छोड़ना, क्योंकि आपके साथ के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे को ये शुक्राना सत्संग करते हुए इतनी खुशी और मैं बता नहीं सकती हूँ कि आई एम स्टिल अमेज्ड एंड शिवरिंग एट व्हाट आई सॉ। मुझे आज गुरु जी का एक मैसेज मिला कि रात के 10 बजे से पहले मैं और माँ, देवी माँ तेरे घर आएंगे और आरती का दिया जला के रखना। तो मैं वैसे सोच रही थी घट स्थापना करना है, वो मैं कर नहीं पाई क्योंकि टाइम, फिर मेरे को पता चला कि जो टाइम से करना चाहिए उसी टाइम करना चाहिए, वो मेरा निकल गया, मैं सोचती रह गई।
तो मैंने सोचा चलो और कुछ तो नहीं कर पाऊंगी मैं नवरात्रि के लिए, तो कम से कम मैं दिया जला दूंगी रोज रात को। तो मैंने आज दिया जलाया और आरती करने के बाद ऐसे ही मेरी निगाह गई तो मैं ज्योत में अलग सा ही शेप बना। तो मैं बोला ये आज बड़ा यूनिक सा है, एकदम चंद्रमा जैसे लग रहा है। मुझे ये भी नहीं पता कि तीसरा दिन चंद्र घंटा माह का होता है। तो मैं बोला ये मून शेप का पहली बार मैं देख रही हूँ ज्योत में। तो मैंने उसकी फोटो ली, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बिल्कुल लाल हो गया था, ऊपर पीली फ्लेम और नीचे ब्लू जो फ्लेम का होता है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने वीडियो भी लिया और उसकी फोटो भी ली। और उसके बाद मैंने ऐसे गूगल किया कि ये चंद्र किसका वो होता है प्रतीक। तो मैं पढ़ के विकिपीडिया पे पढ़ के मैं हैरान रह गई कि तीसरे दिन नवरात्रि का चंद्र घंटा माँ का होता है और उनका जो प्रतीक है वो चंद्रमा ही होता है, आधा चंद्रमा, जैसे ईद का चांद वाला होता है उस तरह का, और वो बेल के शेप में होता है और एग्जैक्टली वो शेप बनी ज्योत में। तो मैं क्या बताऊं, अभी तक मैं उस पे इस बात मतलब इट इज जस्ट सिंकिंग इन कि गुरुजी ने बोला कि मैं आऊंगा और देवी के साथ, और उन्होंने इस तरह से अपना स्वरूप और अपना वचन पूरा किया और मुझे विश्वास दिलाया कि वो जो मैसेज था वो उसमें वो मेरे लिए था। तो लख लख अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। I am getting more and more amazed with each passing day. तो मेरे को लगता है कि ये एक तरीका भी है गुरुजी का अपने नए संगत का विश्वास बनाने का, कि उनकी टेलीपैथी और जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो गुरुजी आपका तो कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई जवाब नहीं है। शुक्राना करते करते जबान थक जाएगी, लेकिन वो भी कम पड़ेगा। हमेशा ऐसे ही हमारा विश्वास तो आपने जीत ही लिया है, लेकिन और हर पल विश्वास मेरा बढ़ता रहे और संगत जी को भी अपना ये रूप और आप ऐसे ही दर्शन दें सबको, और उनका भी विश्वास हर दिन बढ़े आप में। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतानंद शुक्राना गुरुजी। कुछ भी मेरे से भूल हुई हो ये शुक्राना करने में तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और हाँ, थोड़ा सा मैं आलस में मैंने जो घट स्थापना सोच के रखा था कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, वो टाइम निकाल दिया और नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो मुझे पता नहीं, मैं तो पढ़ पढ़ के या सुन सुन के जितना मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। और थोड़ा सा मुझे ये भी रहता है कि पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं, तो उस चक्कर में मैं रह जाती हूँ पीछे। लेकिन आपने ये प्रूव कर दिया कि भावना से बढ़कर कुछ नहीं। तो चाहे मैंने उल्टा सीधा जैसे भी जितना मुझे समझ में आया मैंने किया, और आपने उसको स्वीकारा, उससे बड़ी बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती।
शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतानंद शुक्राना गुरुजी। और शिवाय अंकल और दूसरा सत्संग ये भी है कि मैंने हाल में ही एक सत्संग भेजा था शिवाय अंकल को, जो हमेशा मेरा अम, जो भी मैं शुक्राना भेजती हूँ तुरंत उस दिन या फिर अगले दिन उम, उम, उसको अपलोड कर देते हैं। और मेरे पास जिसमें जिसमें जिस एपिसोड में मेरा सत्संग होता है वो उसका लिंक भी मुझे भेजते हैं। तो आज जिससे पहले कि वो भेज पाए मेरे पास, ये मैसेज मेरे को बाद में मिला, लेकिन उससे पहले मेरे फीड में अपने आप ही वही वीडियो प्ले हुआ जिसमें मेरा सत्संग था। और मैं तो दूसरे का समझ के सुन रही थी और उसमें बीच में मेरा आया, तो उसको सुन के मैं बहुत खुश हुई। और शिवाय कल अपलोड करने के लिए तो थैंक यू ही, लेकिन अपने आप मेरे फीड में आना और मेरे को सुनना वो और भी मेरे लिए बड़ी बात है। तो थैंक यू शिवाय अंकल, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय संगत जी, जय शिवाय अंकल। आज शुक्रवार का दिन है और मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से। गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं, इतने पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं संगत जी, इसके लिए गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना। वो उनके बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, शुक्राना कर, तेरे सारे अटके काम जो सालों से बंद पड़े हैं वो सब शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे अच्छे दिन आ रहे हैं, बस शुक्राना कर। और गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी है कि मैं जल्दी उनका शुक्राना करूं। तो संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संगों में आप सबसे साझा किया है कि मैं पूरी कोशिश रहती है, गुरुजी की कृपा रहती है कि मैं सोमवार को बड़े मंदिर जा पाती हूँ। तो इस बार ही संगत जी, मेरा जो सोमवार, जो अभी पीछे सोमवार गया, उस दिन बड़े मंदिर जाना एक खास शुक्राना करने मैं गई थी। मेरी दादी जिनसे मैं मिलने जाती हूँ वो दिल्ली में ही रहते हैं, करीब 30-35 किलोमीटर दूर हैं जहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ हर मंगलवार को दादी से जाके मिलूँ, पापा से जाके मिलूँ, क्योंकि सोमवार को मैं बड़े मंदिर जाती हूँ संगत जी। तो मैं पिछले सप्ताह दादी से मिल आई। दादी बहुत अच्छी हैं, 98 इयर्स की हैं संगत जी, लेकिन गुरु कृपा से वो बहुत पूजा पाठ करती हैं। उनके भी कमरे में दीवार पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं उनके ऊपर। और वैसे भी वो हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करती हैं, हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करती हैं। इस उम्र में भी संगत जी वो बैठकर 2-2, 3-3 घंटे आज भी पाठ करती हैं। तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, उनका इतना पॉजिटिव ऑरा है संगत जी। तो मैं उनसे मिलने जाती हूँ। तो मंगल को जब मैं मिल के आई वो ठीक थी, उनको थोड़ी सांस की प्रॉब्लम अभी हो रही है, ये जो चेंज ऑफ सीज़न होता है ना संगत जी, तो सांस की प्रॉब्लम आती है। तो अचानक संगत जी उनकी दवाइयाँ चल रही थी, कुछ दवाइयाँ चेंज की, मैंने डॉक्टर से बात करके उनको नई दवाइयाँ दिलवाई। लेकिन कुछ ऐसा हुआ संगत जी, है पिछले शुक्रवार की बात है, उन्होंने दवाइयाँ तो ले ली, लेकिन दोपहर के बाद से उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। वो बहुत बेचैन हो रही थी, कह रही थी अब नहीं बचूंगी, बहुत घबरा रही थी। मुझे भी 2-3 बार उनका फ़ोन आया, मैं भी डर गई। लेकिन डरने के साथ साथ मुझे ये भी विश्वास है कि जिनके सर पे गुरुजी का हाथ हो उन्हें डरने की क्या ज़रूरत है। तो संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी का लॉकेट अपने गले में पहन के रखती हूँ। तो जैसे ही फ़ोन आया वहाँ से, दादी के पास से, कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, ये तकरीबन शाम की बात है संगत जी, करीब
6:15 साढ़े 6 बज रहे होंगे। मैं एकदम से घर आई जल्दी से। मैं बाहर थी, मार्केट में थी, कुछ काम करने के लिए गई थी। वापस आई, बैठ गई और गुरुजी के स्वरूप के सामने उस लॉकेट को अपने हाथ में लेकर और लगातार गुरुजी को अरदास करने लगी। आंखों से आंसू झर-झर बह रहे थे क्योंकि दादी मुझे बहुत प्रिय हैं संगत जी। और बस मैं यही कहती जा रही थी कि गुरुजी आप देख लो, आपने ही जो करना है वो करना है। ये दवाइयाँ भी तो आपसे पूछ कर ही दी थी गुरुजपा, अब आपने देखना है। और बस मैं अरदास करती रही और संगत जी यकीन मानिए 7 बजते जब संध्या वेला का बिल्कुल टाइम आया, सत्संग संध्या वेला शुक्राना सत्संग 7 बजे के आसपास मैंने पहले भी किया है गुरुजी को। उसी वक्त फोन आया वहां से कि दादी अब बेहतर हैं, उन्होंने थोड़ा जूस भी पिया है और जो उनकी सांस बिल्कुल उखड़ रही थी संगत जी, बिल्कुल धीरे वो ठीक हुई। और मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। और अगले दिन फिर मंगलवार का दिन था, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये सॉरी संगत जी, ये फ्राइडे को दादी के साथ हुआ था और सैटरडे को, जी पिछले फ्राइडे की ये बात है। सैटरडे को फिर वो पूजा करने बैठी, सुंदरकांड जैसे मैंने आपको बताया वो पाठ करती हैं, उन्होंने सैटरडे को पाठ भी किया। तो संगत जी इतनी सांस में सांस आई, मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया दादी की जान बख्शने के लिए, उनको दोबारा लाइफ देने के लिए। और इसीलिए जो मैं पिछले सोमवार को जिसकी मैं बात कर रही थी संगत जी, मैं गई गुरुजी के मंदिर खास दादी को जीवन दान देने के लिए, शुक्राना करने गई संगत जी। और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। लंगर प्रसाद खाया, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी को मैंने इतना शुक्राना किया संगत जी, मतलब मैं बता नहीं सकती संगत जी। बहुत दिनों बाद मैं इतने खुश मन से, हल्के मन से मैं बड़े मंदिर गई। इस रास्ते में तितलियों के दर्शन, वो तो हमेशा संगत जी होते हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी मेरे साथ साथ हैं। और ये मैं शुक्राना करके आई और ये सोमवार की बात है संगत जी। और फिर मंगल को, ये जो मंगल अभी गया, मैं गई दादी से मिलने। और जब संगत जी उन्होंने बताया कि वो तकरीबन चली गई थी, उनको लगा जैसे वो यहाँ है ही नहीं कुछ सेकंड के लिए संगत जी, और एकदम से जैसे लगा उनकी सांस वापस आई और वो वापस दुनिया में आ गई हैं। जब उन्होंने ये बात बताई संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने ये मुंह से कहा कि तुम्हारी अरदास, तुम्हारी गुरुजी का जो पूजा पाठ जो तुम कर रही थी, मंत्र जाप जो तुमने किया, उससे मेरी जिंदगी वापस आई है। तो संगत जी मैंने सोचा गुरुजी ने इतनी कृपा की है, मैं एक शुक्राना ना करूं तो ये बहुत ही गलत होगा। गुरुजी सिर्फ हमसे प्यार, श्रद्धा और शुक्राना चाहते हैं संगत जी। तो आज मैं ये छोटा सा प्यारा सा सत्संग, अद्भुत चमत्कारी सत्संग आप सबसे साझा कर रही हूँ, बस उन पे अनंत विश्वास रखते हुए संगत जी। हमें अरदास जब हम करते हैं गुरुजी ज़रूर सुनते हैं और फौरन सुनते हैं संगत जी। और उसके बाद ये कल की बात है संगत जी, एक और मौका मिला मुझे एक सत्संग में जाने का जो हमारी ही सोसाइटी में हो रहा था। आज फ्राइडे का दिन है संगत जी, मैं कल की बात कर रही हूँ, थर्सडे गुरुवार का दिन, बहुत ही शुभ दिन। और मैंने आपको पहले भी बताया था संगत जी कि मैंने बेटे के लिए, उसके हेल्थ के लिए अरदास की थी। बेटा एक दिन के लिए दिल्ली आया था, फिर वो बाहर चला गया छुट्टियों में घूमने के लिए। उसकी तबीयत में भी सुधार है और खान पान में भी सुधार है, थोड़ा उसका वेट भी कम हुआ है। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आपने बेटे को सही राह पे ला दिया है। वो अब सोच रहा है अपने आप को, अच्छे फिटनेस पे ध्यान दे रहा है। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, कि हमारे बस में तो वो था नहीं गुरुपा, आप ही ने उसको गाइड किया है, उसको राह दिखाई है। तो दिन में वो आया था, शाम की उसकी फ्लाइट थी तो वो चला गया।
और फिर मैं सत्संग में भी गई संगत जी, वहाँ भी गुरुजी का मैंने तहे दिल से शुक्राना किया, दादी की हेल्थ को लेकर, बेटे की हेल्थ को लेकर। तो ये पूरा वीक संगत जी ना मेरा इतना अच्छा गुजरा है। और आज संगत जी मेरा एक बहुत दिनों से एक अटका सा काम था, उसके लिए फ़ोन कॉल भी आया, एक शुरुआत हुई है संगत जी, उसके लिए मैं गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हर वो चीज़ याद रखते हो, आप हर वो चीज़ करते हो जो हमारे लिए सही है। हम कभी कभी दुखी हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि ये काम अभी हो जाना चाहिए, ये काम तभी हो जाना चाहिए, लेकिन गुरुपा आप जानते हो कौन सा काम कब आपने करना है, कब वो हमारे लिए सही होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अंत में मंत्र जाप करते हुए अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों पे मेरा प्रणाम। पूरी संगत जी को जय गुरु जी, शिवाय अंकल जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी बेटी के पास बाहर आई हुई हूँ। मेरे को गुरु जी ने बाहर भेजा है सैर करने के लिए। 2 महीने के लिए गुरु जी ने मुझे भेजा है। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत बहुत तहे दिल से गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी और संगत जी, मैं बता रही हूँ कि मैं कहीं भी जाती हूँ घूमने के लिए तो गुरु जी मेरे साथ ही रहते हैं। गुरु जी मुझे मैं बीच में गई थी, समुंदर के किनारे में जब वहां बैठी देख मैंने वीडियो बनाई और गुरु जी ने वहां भी संगत जी मुझे दर्शन दिए और मुझे एक सीप भी मिला। और मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। और मैं बताना चाहती हूँ कि इतना बड़ा समुंदर था वहां पर, लेकिन वहां पर मुझे एक वाइट कलर की तितली जो कि मेरी चुन्नी के ऊपर टच करके संगत जी गई। तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला और मैंने अपनी छोटी आंटी को भी बोला। मैंने कहा बेटा ये गुरु जी के दर्शन है, मेरे को गुरु जी ने ब्लेस किया है, गुरु जी मेरे साथ आए हुए हैं। संगत जी, गुरु जी गाड़ी में भी मेरे को दर्शन दे रहे हैं और संगत जी गुरु जी ने मेरे गर्दन में भी गले में भी बहुत दर्शन दिए हैं मेरे को, साक्षात बैठे हुए हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी महाराज। हर्षवास का शुक्राना गुरु जी महाराज। आप मेरा इतना ध्यान रख रहे हो उसका शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी मैं ये चाहती हूँ कि आपने मेरा बहुत साथ दिया है और गुरु जी पीछे भी ध्यान रखना गुरु जी महाराज। आपका ही सहारा है गुरु जी महाराज, आप पीछे भी ध्यान रखना। और संगत जी मैं 2 महीने के बाद इंडिया जाऊंगी। अभी मैंने बहुत टाइम निकाल के, रात का टाइम है यहाँ पे स्पेन में और बच्चे वगैरह सो रहे हैं, यहाँ शोर नहीं मचा सकते ज्यादातर। वो मैं अपना शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार गुरु जी के शुक्राने का दिन है, तो मैंने कहा कि मैं गुरु जी का शुक्राना अदा कर दूं। गुरु जी शुक्राना अदा कर रही हूँ आपका, आपसे गुरु जी बहुत 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 आपका थैंक यू बोलना चाह रही हूँ गुरु जी। आपका शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इतने ढेर सारे इतनी प्यारी बेटियां देने का, छोटी बच्ची के पास भेजने का गुरु जी महाराज। और ये मेरी बेटी और मेरे दामाद इतनी सेवा कर रहे हैं हमारी, बहुत अच्छे हैं ये बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, आपके ही लिए बच्चे हैं गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने जो मेरी बेटी का छोटा बेटा है उसके ऊपर भी गुरु जी उस अभी वो सुला रहे थे तो उस पे भी गुरु जी ने मुझे अपने दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर चीज में गुरु जी के दर्शन है संगत जी। और संगत जी हम जब कल घूमने गए थे तो
इंडियन रेस्टोरेंट था कोई। मेरे दामाद अंकल है ना, जो उनके कोई फ्रेंड थे, उनके रेस्टोरेंट में हम चाय पीनेंगे, कॉफी पीनेंगे। तो संगत जी, मैं वहां पर जब मैं गई तो वो हरियाणा के थे। तो वहाँ उनके रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने ना, जैसे ही हमने एंटर किया, वहां पर शब्द चल रहे थे। तो शब्द चल चल रहे थे तो उन्होंने जाते ही हमें सत श्री अकाल बोला। और मुझे संगत जी इतना अच्छा नो बना किया ऐसे। मैंने कहा गुरु जी ने मुझे यहाँ बुलाया है, और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु जी ही बैठे हुए रेस्टोरेंट में। और संगत जी, हम तो खाना उना खा के आए थे, लेकिन हमने उनके उधर रेस्टोरेंट में चाय पी। और मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आप आ जाओ, चाय पी लो, फिर आपकी बेटी पी लेगी चाय। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, गुरु जी ने वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन ओम दर्शन के दर्शन दिए चाय में, और अपने भी दर्शन दिए गुरु जी ने मुझे। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी मेरे साथ ही हैं। संगत जी, गुरु जी, मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप मेरे साथ आए हुए हो, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और मुझे साथ ही लेके जाना गुरु जी महाराज, हम इकट्ठे ही सारे साथ जाएंगे घर में। मैं गुरु जी का बार बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने इतनी मौज कराई हुई है संगत जी, बहुत अच्छा सा, जहाँ पर सब कुछ अच्छा है। संगत जी, स्पेन बहुत बड़ी अच्छी सिटी है। हमारे दामाद अंकल हमें बहुत घुमा रहे हैं, तो घूम रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है संगत जी। तो इसी के साथ में गुरु जी आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर सत्संग करने में कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। और गुरु जी, आप अपना ध्यान रखना, घर में आपको अकेले छोड़ के आई हूँ मैं। आप अपना भी ध्यान रखना और बच्चों का भी ध्यान रखना गुरु जी महाराज। और आपको सब पता है गुरु जी, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखना गुरु जी महाराज। मैं यहाँ पे पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ संगत जी, बच्चों के साथ बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और उनके बच्चे, मेरी बेटी के जो बच्चे हैं ना, वो शरारती हैं, तो उनके साथ टाइम ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब रात हो गई कब दिन हो गया। तो संगत जी, मैं बस ज्यादा पूजा नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे, मुझे क्षमा करना गुरु जी महाराज। लेकिन गुरु जी ने एक सत्संग में मुझे बताया है कि मैं भाव देखता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो संगत जी, मैं अपने गुरु जी को बहुत प्यार करती हूँ, मैं गुरु जी को दिल से चाहती हूँ। और मैं हमेशा, और मतलब कि गुरु जी को दिल में याद करती रहती हूँ, मंत्र जाप करती रहती हूँ गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे अच्छे गुरु जी। सच्ची भाषा मेहर करना सब पे, दुखों के दुख दूर करना गुरु जी महाराज। सारे जो भी बच्चे बिगड़ गए हैं या कुछ प्रॉब्लम हो रखी है गुरु जी महाराज, उनको ठीक करना सब आपके ऊपर निर्भर है गुरु जी, आप सब ठीक करोगे। मैंने आप पे सिलेंडर करा हुआ है गुरु जी, आप ही सब ठीक करना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कोई नेगेटिविटी हमारे घर पे ना आए पाए, इस चीज का भी आप ध्यान रखना गुरु जी महाराज। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आप मेरे साथ रहना, और जब मैं जाऊं तब भी मेरे साथ चलना गुरु जी। संत जी, गुरु जी मेरे साथ स्पेन में आए हुए हैं, मैं साक्षात गुरु जी के दर्शन करती हूँ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमेशा जब भी मैं कुछ खाती पीती हूँ गुरु जी मेरे साथ ही होते हैं। कहीं जाती हूँ मेरे गुरु जी के दर्शन होते हैं संगत जी। मेरे गुरु जी मुझे बताते हैं कि तू बिल्कुल परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता और तेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा गुरु जी से मैं बहुत खुश हूँ, गुरु जी की भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। गुरु जी बहुत ध्यान रखते हैं मेरे को, गुरु जी कोई भी परेशानी नहीं आने देते संगत जी। मेरे गुरु जी बहुत प्यारे गुरु जी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ऊंचियों ऊंचियों पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। संगत जी एक और बात बताती हूँ मैं आपको। जैसे हम आज भी गए थे गाड़ी में बैठ के, तो वहां पे बहुत अच्छी सीनरी, बहुत अच्छी स्पेन में पहाड़ी पहाड़ नजर आते हैं। और जो बादलों में गुरु जी के दर्शन होते हैं, हर बादल में, छोटे छोटे बादल में मेरे को गुरु जी के दर्शन हुए संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने मुझे बताया कि तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाते, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। गुरु जी, आगे की तैयारी करूंगी फिर दोबारा। कहने सुनने में कोई गलती हो तो गुरु जी और प्यारी संगत जी मुझे माफ कर देना। और गुरु जी, मैं इंडिया का सत्संग भी बहुत मिस कर रही हूँ। जब मैं जाऊंगी तो फिर मैं इंडिया में जाऊंगी, सत्संग में जाऊंगी गुरु जी महाराज। और बच्चों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी महाराज। और गुरु जी, बेटी की जो छोटी बेटी है बहुत रोती है, उसको ब्लेस करो गुरु जी, ताकि वो थोड़ा रोना बंद करे, क्योंकि बेटी भी सारा दिन बैठ बैठ के बहुत परेशान होती है गुरु जी। मैं देखती हूँ वो ना घर का, वो बच्चे की वजह से बहुत परेशान रहती है, बहुत तंग करते हैं बच्चे उसको, शरारती है। और पता नहीं गुरु जी, बच्चे तो बहुत प्यारे दिए हैं आपने, लेकिन नॉटी बड़े हैं, बहुत ही नॉटी है। और शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 बहुत बहुत शुक्राना आपका, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरी बेटियों की तरफ से शुक्राना, मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटों की तरफ से शुक्राना गुरु जी। आपका बारंबार शुक्राना, लाख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, सबको सद्बुद्धि देना गुरु जी, सर्वदा भला करना गुरु जी महाराज। कोई किसी से ना लड़े, कोई किसी से जेलस फील ना करे गुरु जी महाराज। मुझे ऐसा इतना बनाना कि मैं किसी को कुछ दे सकूं ना ले सकूं। मेरे हाथ हमेशा देने को ही रहे, लेने को ना रहे गुरु जी महाराज। गुरु जी, आपको पता है आपकी बेटी लालची बिल्कुल नहीं है। हम तो गुरु जी प्यार के भूखे हैं। हमें तो दो कोई प्यार से बुला ले, हम उसी के हो जाते हैं गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। आज संगत जी शुक्रवार का दिन है और गुरु जी के शुक्राने का दिन। तो गुरु पर मैं आपकी नालायक बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आपके महामंत्र के साथ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी और जय शिवाय अंकल। मैं संगत जी जब शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठती हूँ तो कुछ ये सोच के नहीं बैठती कि आज क्या शेयर करना है। जो गुरु पाल शेयर करवाते हैं वही मैं बोल देती हूँ। मैं और संगत जी के सत्संग सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत दिल से अपना शुक्राना कर रहे होते हैं। मैं अभी अपने आप में मेरे को कमी लग रही है कि मैं उस तरह से नहीं शुक्राना कर पाती जिस तरह से और लोग करते हैं। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं और अच्छी तरह अपने अंदर के बर्तन को साफ करूं। वैसे तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ईर्ष्या द्वेष कपटता से मैं दूर रहूं, लेकिन
फिर भी इंसान है ना, तो ह्यूमन बीइंग होने की वजह से ये जो पुरानी आदतें पड़ी होती हैं वो धीरे धीरे जाएंगी। गुरुपा, ये हम अपने आप नहीं कर पाएंगे, ये आपकी कृपा से ही हो पाएंगी। जैसे यशोदा माँ भगवान श्री कृष्ण को बांधना चाह रहे थे लेकिन बांध नहीं पा रहे थे, हमेशा 2 उंगली रस्सी छोटी रह जाती थी। तो हमारे गुरुजी बोलते थे कि वो 2 उंगली है, एक आपके द्वारा की हुई चेष्टा और दूसरी उंगली है भगवान की कृपा। जब ये दोनों हो जाएंगे हो तो फिर जब उनकी कृपा हो जाएगी तो फिर सब कुछ सही होगा। भगवान ने भी जब देखा कि माँ मेरी चेष्टा कर करके थक गई है, तो फिर उन्होंने अपने आप को बंधवा लिया था, तो अपनी कृपा से। तो इसी तरह गुरुपा, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक हमारा बर्तन अंदर से साफ नहीं होगा। गुरुपा, इतना क्लीन कर दीजिए अंदर बाहर से कि ये माया जो है, संसार की माया, इसका कोई प्रभाव ना पड़े हमारे पर। गुरुपा, आप सब कर सकते हैं। अभी आपका एक मैसेज मैं पढ़ रही थी, जब वो आया हुआ था कि आज मैं लाखों संगत के लिए जो है ना कृपा की पोटली लेके आया हूँ, ब्लेसिंग की पोटली लेके आया हूँ, शुक्राना करो और वो अपना ब्लेसिंग ले लो। तो गुरुपा, हम बहुत लालची हैं। उसी वक्त बैठ गई हूँ शुक्राना करने। मुझे आपकी ब्लेसिंग्स बहुत चाहिए है, बहुत। गुरुपा, नेगेटिविटी कई बार हावी हो जाती है, पर आपकी कृपा है तो इस बात का मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कि संगत जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि गुरुपा बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक की वजह से तुम्हारे पर बीमारियां भेजी जा रही हैं। तो गुरुपा, अगर बीमारियां आ रही हैं तो इलाज भी आपने ही करना है। जैसा कि संगत जी, आपको मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड को जो है कैंसर डायग्नोज हुआ है, लेकिन गुरुपा की कृपा से 10 दिन की मेडिसिन के बाद उनकी रिपोर्ट्स काफ़ी इम्प्रूव्ड आई हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो संगत जी, इसके लिए लख लख शुक्राना, मेरे गुरुपा का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा इसी तरह मेहर बनाए रखे। संगत जी, मेरी डॉटर इन लॉ जो बहुत सुंदर गाने गाती है, उसकी आवाज बहुत ही प्यारी है। तो उसने, वो लोग ना कनाडा में कहीं क्लब में जैसे वो जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो लोग गए हुए थे। तो वहां पर ना कोई म्यूजिकल शो चल रहा था तो वो शायद कुछ सिंगर कराची से आए हुए थे। तो मेरी डॉटर इन लॉ को वहां पर कोई जानता था, तो उन्होंने उनको भी बोला कि आप भी आइए। तो वो लोग चले गए उधर। तो वहां पर उसको एक गाने का मौका मिला, तो उसने गुरुपा के वो फेवरेट सॉन्ग को बोला, लग जा गली के फिर ये हंसी रात ओ ना हो, शायद किस जन्म में मुलाकात हो ना हो। तो संगत जी, उसके उस गाने को बहुत पसंद किया गया, सब ने उसको अप्रिशिएट किया, उसको ब्लेसिंग्स दी कि बेटा तू बहुत अच्छा गाती है। उसको वहां से
कई इनविटेशन मिले कि आप हमारे यहाँ भी आना, हमारे प्रोग्राम में आना। तो वो आजकल जाती भी है। अभी उसको ना किसी टीवी चैनल वालों ने बोला है कि हम आपकी इंटरव्यू लेंगे। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बच्चों को इतना फेमस करने के लिए। गुरुपा आप हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। आप कहते हैं कि मैं तेरे बच्चे बहुत तरक्कियां देंगा और तेरा नाम ना रोशन करेंगे कि तू देखती रहेंगी, दुनिया सारी देखेगी। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बेटे का काम अभी जो है ना बन नहीं रहा है जॉब का, तो गुरुपा उसको भी आप देखें। तो गुरुपा मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि सारे परिवार को सुखी रखें, खुश रखें, तंदुरुस्त रखें, तरक्कियां दें सारे परिवार को, क्या सारे संगत परिवार को गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें। और गुरुपा मैं एक शुक्राना अपनी सिस्टर की ओर से करना चाहती हूँ। संगत जी, वो उनकी ना बचपन से ही उनकी जो टांगे है, वो एक टांग में ना वो पोलियो हो गया था। उनकी एक लेग जो है प्रॉपर काम नहीं करती है, तो अब उनको काफी दिक्कत आती है। वो स्टैंड के साथ चलते हैं, तो वो पकड़ पकड़ के ना उनकी एक हाथ की जो है ना हड्डी बाहर को निकल आई थी काफी। तो दर्द भी होने लगा था। तो उन्होंने मेरे को बताया, कल परसों ही उनका फोन आया तो बोल रहे थे कि मैं ना तेन गुरु जी का सत्संग सुनाना है। मैंने कहा हाँ जी दीदी, क्या बताइए। तो कहते वो जो मेरी हड्डी बाहर निकल आई थी ना, तो मैंने उसके ऊपर गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन लगाया, तिलक लगाया, तो वो मेरी हड्डी अपने आप ठीक हो गई। इतना बड़ा चमत्कार गुरु जी ने किया, बहुत खुश थे वो। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना उनके ऊपर ऐसी कृपा करने के लिए। तो इनके ऊपर मेरे भाई का, जैसे कि आपको पता है कि फिर से जॉब छूट गई है, तो उसका भी काम बनवा दीजिए। वो बड़ा परेशान रहता है। एक दिन आपका मैसेज भी आया कि तेरा भरा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, तो ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ नहीं पता वो अंदर ही अंदर कितना परेशान है। तो आपका मैसेज पढ़ के मैंने फटाफट, मैं खुद भी परेशान थी अपने हस्बैंड की वजह से, तो मैंने फिर उस दिन उसको कॉल किया, तो उसने बताया कि मेरी जॉब फिर से छूट गई है और मैं 1.5 महीना हो गया घर पे ही बैठा हूँ। और जहाँ उसने पहले 1.5 महीना काम भी किया, उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। गुरुपा प्लीज उसके जो बनता हक बनता है वो तो उसको दिलवा दीजिए। आपसे यही अरदास है गुरुपा, और सबको खुशियां दीजिए। मेरी एक छोटी सिस्टर भी है जिसके सारे शरीर में ना पता नहीं गिल्टियां गिल्टियां सी बन गई थी, काफी परेशान थी वो। तो मैंने उसको भी बोला कि गुरुपा का जल प्रसाद और तिलक लगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो कल मैंने जब उससे बात की तो बोल रही थी कि आगे से काफी ठीक हूँ। पता नहीं अब उसने अच्छी तरह लगाया है या नहीं, मेरे को ये बात का नहीं पता। वैसे मैंने उसको गुरुपा का सब रूप दिया था, उसने अपने घर के मंदिर में विराजमान किए हुए हैं। तो वो बोल रही थी कि मैं डेली जो है ना बैठ के मंत्र जाप करती हूँ। गुरुपा मेरे सारे परिवार को अपने साथ जोड़ लीजिए और सब पर ब्लेसिंग्स दीजिए अपनी है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे रोम रोम से शुक्राना है गुरुपा, मेरी श्वास श्वास से शुक्राना है मेरे गुरुपा, हमेशा अपने चरणों के साथ जोड़ के रखे गुरुपा, कृपा बनाए रखें गुरुपा, कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, सबनों प्यार भरी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत में शामिल करने का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग में अगर कोई गलती हो जाती है मेरे से तो गुरु महाराज, गुरु जी, प्यारे गुरु जी, मैंने क्षमा करना प्यारी साध संगत जी। सब तो पहला मैं गुरु जी दा मंत्र जाप करांगा। संगत जी तुसी भी मेरे नाल गुरु जी दा मंत्र जाप जरूर करो। गुरु जी दे मंत्र जाप दे विच बहुत शक्ति है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, मेरे भोले गुरु जी, मेरे भोले गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे परम प्रिय गुरु जी। संगत जी गुरु जी दी बड़ी मेहर है। किन्ने कर्मा वाले, किन्ने वड्डे भागां वाले हो गए हैं गुरु महाराज। तुसी कख तो लख बनाता गुरु महाराज। जे ओदा गुरु महाराज तुसी अपनी शरण विच मैनू लिया गुरु जी। मेरे गुरु जी नू किन्ना तरस आया होएगा मेरे ते, क्योंकि मैं एक ऐदा दा इंसान सी संगत जी कि मैं बहुत आलसी भी सीगा। बहुत नेगेटिव पॉइंट जेड़े प्लस विच सीगे मेरे, बहुत नेगेटिव बंदा सीगा मैं। ते गुरु जी नाल कोई ज्यादा टाइम भी नहीं होया मैनू जुड़े नू, पर गुरु जी ते कई जन्मां तो साडे नाल ने, मेरे नाल ने। ते गुरु जी ने इन्नी मेहर कीती कि मैनू दिनां दे विच गुरु जी ने मेरी जिहड़ी नैगेटिविटी सीगी वो पॉजिटिविटी दे विच तब्दील करती। हाँ गलतियां हजे भी हुंदियां ने संगत जी, मेरे कोलों काफ़ी गलतियां करदा वां मैं, पर एक आशा दी किरण जागी है कि हाँ कदी ना कदी ते चंगा इंसान बनांगा। कदे ना कदी तां मैं गुरु जी दी ब्लैस्ड एक मुट्ठी संगत विच शामिल होवांगा। बड़ा ही मैनू मान आ जांदा किसे वेले अपने आप ते। बाकी सब कुछ गुरु जी ने साडा मंत्र जाप गुरु जी ने, साडा शुकराना गुरु जी ने, साडे माँ प्यो भी साडे गुरु जी ने, साडे भैन भरा भी साडे गुरु जी ने, साडे अड़ोसी पड़ोसी भी साडे गुरु जी ने।
ਸਾਡੇ ਸਰ ਕਿਤੇ ਕਨ ਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਆ ਕੇ ਆਪ। ਬੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ, ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੋਏ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਸੋਲਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋਲਸ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕरें ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 10 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8-9 ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰੀਏ। ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਬਸ ਸਮਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਹੀ ਟਪਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹਟੇ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਨੇ,
ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਓਮ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਬਹੁਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ 777 ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਐਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇਨਾਥ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਦੇਵ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋਲੋਂ क्षमा ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ क्षमा ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ। ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਮੋਕਸ਼ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕਰਾਓ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਵਾਓ। ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਗਣੇਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ क्षमा ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਲਦੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ, ਭਗਤੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਜਗ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਾ ਵਾਂ, ਦਾਸ ਵਾਂ, ਨਾਦਾਨ ਵਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਦਾਤਿਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, भोले गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु पाक। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु, प्रणाम। मेरा सारे देवी देवताओं को प्रणाम, सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। नया जीवन हर रोज देने का शुक्राना। शुक्राना गुरु महाराज जी का, शुक्राना परमपिता परमेश्वर जी का,
बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से शुक्राने, शुक्राने, संगत परिवारों की तरफ से शुक्राने, शुक्राने गुरु महाराज जी। रोज नया दिन दिखाने का शुक्राना, खाना पीना सब कुछ करवाने का शुक्राना महाराज जी। बस थोड़ी आपकी बच्ची को बहुत ज्यादा भी कह सकते हैं, थोड़ी भी आपके लिए तो थोड़ी ही है गुरु महाराज जी। कष्ट है गुरु महाराज जी शरीर पर, इंजेक्शन भी ले रही हूँ, पता नहीं कौन सी वीकनेस और कमजोरी है जो पूरी नहीं हो पा रही गुरु महाराज जी। एक तो मेरे को लगता है बीट एलर्जी हो रही है, खाना खाते ही लूज मोशन हो जाते हैं गुरु महाराज जी। लीवर के आपने बहुत से सत्संग सुनाए मेरे को। अभी मैं फिर अर्जुन की छान वाली चाय पी मैंने आज गुरु महाराज जी, याद आया कि जोड़ों में जो नसों में पेन, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, सारा कुछ ले रही हूँ संगत जी, मैं इंजेक्शन भी लगा रही हूँ, ताकत के भी चल रहे हैं, इन्फेक्शन के भी चल रहे हैं, दोनों ही चल रहे हैं। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। क्या क्या हम सह करें, थोड़ी सी जिंदगी बची है गुरु पाक, उसको चैन से जीने लेने दो गुरु महाराज जी। अब तो बख्श दो, अब तो बख्श दो गुरु पाक, जो बची कुची उसको अपने सपने पूरे करने दो गुरु महाराज जी। आपसे हाथ जोड़कर बार बार पैर पकड़ के विनती कर रहे हैं गुरु महाराज जी। जो थोड़ी बची है उसने आज एक आंटी मुझे सत्संग किया, वो भी थोड़ी मेरा सत्संग था गुरु पिताजी। बस वही मैं कहना चाहती हूँ आपसे जो मुझसे कह नहीं होता। हाँ, अकेले मैं गुरु जी से बात करती हूँ, लेकिन शायद वो लफ्ज मैं कह नहीं पाती जो आज आंटी जी ने, गुरुपा ने मेरे लफ्ज आंटी जी के मुख से बुलवाए कि मेरे को जो बचा है उस जीवन वो मैं थोड़ा कामयाब होना चाहती हूँ गुरु महाराज। मेरा सपना है बिजनेस करने का कोई, मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ गुरु महाराज जी। आगे आगे चलो जो भी वैसे तो गुरु महाराज जी ने मुझे जिंदगी बता दी है मेरी कितनी है। अभी मैं संगत जी बात नहीं करूंगी इस टॉपिक पे, गुरु महाराज जी पता नहीं क्या बुलवाना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन गुरु महाराज मुझे बता गए हैं कि मेरी जिंदगी कितनी बची है। सो मैं गुरु महाराज अगर इतनी बची है तो फिर मैं जी लेना चाहती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट होके जीना चाहती हूँ। मैं किसी बच्चे से कुछ नहीं, सभी कहते हैं मेरा मेरा, हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं, तो मैं इतना करके घर का इतना कुछ किया जिंदगी में, घर के काम काज सब कुछ किया बच्चों के लिए, लेकिन मुझे तो सुनवा सुना कर मिलता है गुरु पिताजी। लेकिन फिर भी ये दुनिया जलती रहती है, पता नहीं क्यों ये लेडीज लोग मुझसे इतना जलती हैं गुरु पिताजी। आप इनको सुधारते नहीं मेरे लिए गुरु महाराज जी, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है गुरु महाराज जी। मैं किसी से बुरा बिहेव नहीं किया कभी, किसी अब अंत को आके मैंने बुरा बिहेव किया गुरु महाराज जी। जब मेरा अंत ही हो गया उस बातों का, उन सब चीजों का, कि ये मेरा पीछा करती रहती हैं गुरु महाराज जी। ऐसी औरतें हैं यहाँ पे भैया रानियां, मैं नहीं, मैं बुरा नहीं कहती इनको, लेकिन ये फिर ऐसा करती हैं तो फिर कहना पड़ता है। संगत जी मुझे माफ करना अगर किसी को बुरा लग जाए, ये मेरे साथ ऐसा बिहेव करती हैं तो मुझे बुरा लगता है संगत जी, क्योंकि मैं अगर पहले किसी को कुछ नहीं कह रही तो वो ऐसे दिखा रही हैं कि मेरे तक पहुंचना चाहती हैं, मेरे जैसा करना चाहती हैं कुछ, लेकिन कर पाती नहीं है। फिर वो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ संगत जी कि वो मेरे पे जले या मेरे पे ईर्ष्या करे, मेरे पे बुरा करे मेरा, या कुछ मेरे बारे में बुरा सोचने लग जाए। वही गुरुपा ने, संगत जी रब ने एक जैसे नहीं बनाया सबको, ये सभी को पता है। हम भी पहले गरीब ही थे, हम भी सब कुछ, हमने गरीबी काटी है, सब कुछ सहा है हमने। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी को जाके अब हम हमसे भी अमीर बैठे हैं, वहाँ जब हम गरीब थे तब भी हमसे अमीर बैठे थे, लेकिन हम किसी को चिढ़ते थोड़े से कि उनके जाके लाठियां बरसाने लग जाएगा, उनको कुछ बुरा भला कहें कि वो ऐसी है वो ऐसी। क्यों ऐसा कहें भाई, हमारा क्या क्या उसको परमात्मा ने दिया, उसको दिया। तो हम, वही बात मेरे साथ है कि मुझे परमात्मा दिया, ये कौन होती है मुझे ऐसा करने वाली, मुझे मेरे साथ ऐसा बिहेव करने वाली। जो भाई खुदा ने, परमात्मा ने, जितने कोई करेगा खुदा परमात्मा को उतना ही वो फल पाएगा। तो मेरे परमात्मा ने मुझे फल दिया। मैं संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का, अनंतम शुक्राना वाहिगुरु जी का, जिन्होंने मेरी प्रयास सुनी है। अब इतनी मेहनत से किसी ने कुछ पाया हो तो फिर गुस्सा तो आएगा कि दूसरा कौन उस होता है कि उस पर इतने बड़े इतना उस पर जले, या बुरा तो लगता है संगत जी। चाहे लाख आप कहते रहो कि इग्नोर करो इग्नोर करो, लेकिन इग्नोर कितना को कर लें कि हमारी दिल इस पर हम ही नहीं खड़ सकते संगत जी, कितना इग्नोर करें किसी को।
जब चारों तरफ ऐसा मेला लगा हुआ हो कि हमसे वो घृणा कर रही हैं, हमसे वो जल रही हैं, तो कितना हम सोच लें, इग्नोर कर लें संगत जी। गुरुपा आप सब जानते हैं, जानी जान हो गुरु पिता महाराज जी, सब ठीक करो मेरे साथ, अच्छा बिहेव करने वाले मेरे साथ, जहाँ फिर मुझे ऐसे लोग मिलाओ जो मुझसे अच्छा बिहेव करें संगत जी। गुरु जी कृपा करो, मुझे ऐसी जगह लेके जाओ गुरु पिता, मैं अब थक चुकी हूँ इस अंकल से भी, ना कोई इसका मेरे को जवानी में कोई भाव था, ना अब भाव है। गुरु पिताजी आप बोलते हो कि बुरा नहीं बोलना, कैसे ना बोलें, सब जब किसी चीज का भाव नहीं है तो फिर मैं क्या करना ऐसे जीवन को, या क्या करना मैंने ऐसे पति को। ठीक है वो अकेला जीना पसंद है, अब जब कुछ बचा नहीं है तो अकेले ही जिएगा। जब जवानी थी तब उसने बाहर धक्के खाए को खाते गंदे किए, तो फिर अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो अब तो बस एक नाम का सहारा है। जो कहते हैं ना, जवानी में तो पूछा नहीं, अब भी संगत जी अकड़ बहुत है कि मुझे तो लड़कियां मिल जाएंगी, ऐसे कैसा बोलता है वो अभी भी। मैं मुझे मेरे मतलब जो बंदा अकेला जीता है, गाड़ी में रहता है, सब कुछ कर सकता है, वो घूम आता है, सब कुछ कर आता है, अपने दोस्तों में रहता है, उसको क्या कमी है सच में पूछो तो। गुरुपा ने उसको धन भी बख्श रखा है उनको, गुरुपा बोलते हैं उसके काम को भी ब्लेस कर दिया, ये ब्लेस कर दिया, तो गुरुपा करते हैं वो जो। और फिर मैं ये एक अच्छी बात भी मानती थी, जो बंदा काम कर रहा है भाई, हम में हिम्मत नहीं है लेकिन उसमें हिम्मत है कि काम करके अपनी ऐश करता है, तो हम में हिम्मत ही नहीं है तो हम क्या ही किसी को दोष दें। हम जैसे मैंने अभी बोला कि मुझे परमात्मा ने दिया तो मैं किसी को वो उस पे जलने वाली कौन है, तो मैं किसी पे जल नहीं रही संगत जी। उसने मेहनत करता है बंदा, कमाता है, अपनी ऐश करता है, वो उसको मुझसे क्या अभाव किसी मैंने एक बात तो जीवन से सीख ली है संगत जी कि हम इंसान जो है ना, खुद जो मेरे साथ हो रहा है बहुत मैंने फील किया है, जो इस इंसान के साथ रहकर जो फील किया मैंने, कि हर एक किसी को अपने शरीर से, अपने दिमाग से, अपनी आत्मा से प्यार है, किसी दूसरे इंसान से किसी को कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी का दुख नहीं सुन सकता, किसके अंग कोई कोई दुख रहा है, इस दुनिया ने मेरे से कभी जिंदगी में बात ही नहीं की है संगत जी। मैं उस इंसान के साथ रहती हूँ जिसने कभी मेरे साथ कोई भी किसी भी चीज पर बात नहीं की है कभी भी संगत जी। मैं क्या कहूँ आपसे, कोई भी दिल प्यार की तो दूर की बात है, नफरत की भी नहीं इस बंदे ने की मेरे साथ, कुछ नहीं। मैं क्या ही बताऊं संगत जी, बस बच्चे ऐसे तैसे करके मैंने बच्चों के सहारे जी हूँ, बच्चों के लिए जी हूँ, किसी ने साथ नहीं दिया था, माँ बाप ने, बहन भाइयों ने, सबने साथ छोड़ दिया था संगत जी। ऐसा मैं भक्ति कर करके जीवन जी निकाला है मैंने। माँ काली का धन्यवाद, माता रानी का धन्यवाद, मेरी माँ बसंती, जो मेरे गुरुपिता ने आज बताया, कल परसों बताया कि माँ बसंती है। कुल देवी तो मैं माँ बसंती का पता नहीं कुल देवी कहाँ से है, ये मैं मायके घर से है, ये मेरे ससुराल घर से है, ये मेरे मायके घर से ही है संगत जी, क्योंकि मेरे सर में फोड़े रहते थे। तो मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ माँ बसंती जी, मुझे गले लगा लो माँ, मुझे अपने गोद में उठा लो माँ, मुझे सारे दुख दूर कर दो माँ, अब तो सुन लो माँ। मैं तो माँ ते तो दुर्गा का ही रूप है माँ, सभी रूप तेरे हैं, नव दुर्गा का रूप हो आप, सब माता रानियां एक ही रूप हो। तो जब दुर्गा का नाम ले लेते हैं, पार्वती का नाम ले लेते हैं, तो सब देवियों की जय जयकार हो जाती है माँ, सबको प्रणाम हो जाता है, तो आप क्यों नहीं मानती माँ। हे मेरे गुरु पिता, है मेरे गुरु माता, सभी के बच्चों को प्यार दो, सभी के काम काज बनाओ, सबको विद्या का दान दो, तंदुरुस्ती का दान दो, सबका अंग संग रह के ख्याल रखो गुरु महाराज जी। आप अपना भी ख्याल रखो, आप सब जगह मौजूद रहते हैं, जब भी झगड़ा करते हैं तो किसी रूप में, जब ब्लेसिंग नंबर के रूप में आप आगे आ जाते हो संगत जी। गुरुपा इतने मेहरबान है, इतने मेहरबान है। बस गुरु महाराज जी, अब जो आपसे फरियाद की है कि मेरे भी कष्ट कटाओ, मुझे भी अच्छा जीवन अपने ढंग से जीने की आज्ञा दो, मुझे भी कोई मार्गदर्शन करो गुरु महाराज जी, मुझे भी कोई, आंटी ने बोला बिजनेस के बारे में कोई तो बताओ कि कहाँ से क्या क्या काम शुरू, कहाँ जाके करूँ माँ, कहाँ जाऊं मैं, मुझे वो रास्ता दिखाओ मेरे गुरु महाराज जी। कहाँ निकलूं मैं, कहाँ जाऊं, मेरा दिल नहीं लगता संगत जी इस दुनिया में, मैं थक गई हूँ।
एक तो शरीर साथ नहीं देता, दूसरा कोई अपना काम नहीं बनता, कुछ नहीं मैं बता सकती कि क्या ही करूं। काम करने अगर कम करते हैं, पैसा लगाते भी हैं किसी पे, फिर मन में ये शंका रहती है पता नहीं ये चलेगा या नहीं चलेगा। बहुत दुनिया, जब दुनिया ये सीधी नहीं हो सकती तो फिर बिजनेस तो क्या ही चलेगा संगत जी। मैं गुरु पास से कोई वो नहीं करती, क्योंकि ये दुनिया इतनी कठोर दिल की है कि इससे परमात्मा का किए हुए का कोई पछतावा नहीं। किसी परमात्मा कुछ भी कर ले, इनको कुछ भी शिक्षा दे दे, लेकिन ये ग्रहण नहीं करते लोग, क्योंकि ये अपना दिमाग चलाते हैं संगत जी। ये काम हमारा चलने नहीं देते, कुछ भी हमारा काम नहीं बनने देंगे ये। तो मैं क्या ही करूं गुरुपा, बताओ आप। से दुनिया इतनी कठोर हो चुकी है, निर्दयी हो चुकी है आपकी ये बनाई हुई दुनिया। ये किसी पे तरस नहीं खाती, तो फिर काम करने का भी डर लगता है गुरु महाराज की। अगर पैसा पे लगा के बैठ जाऊंगी, काम ना बना तो और कहाँ जाके करूँ। यहाँ पर तो इन्होंने, मैंने बहुत कोशिश की, काम नहीं चलने दिया मेरा गुरु पर। आप जानी जहान हो क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ में। ये दुनिया बड़ी गंदी है, तो इस दुनिया ने मेरे यहाँ काम ही नहीं संगत जी चलने दिया, कोई भी कुछ भी। तो मुझे तो अब डर ही लगता है। गुरु महाराज मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे आप बोलते थे कि घर ब्लेस किया हुआ है, जा। कहाँ जाऊं गुरु आप कुछ भी नहीं तो नहीं बताते, कहाँ जाऊं मैं, कौन सा घर ब्लेस किया हुआ है आपने, कहाँ पे ब्लेस किया हुआ है, कृपा मुझे बताओ। स्वप्न में बताओ, आप स्वप्न में सारे दुख काटते हो, कष्ट काटते हो, बड़े बड़े कष्ट काटते हो गुरु महाराज जी। आप मुझे कृपा करके ये भी बता दो कि यहाँ घर देख रखा है, रेंट पे है या क्या है गुरु महाराज, मुझे कहाँ पे लेके चलो आप, मार्गदर्शन करो मेरा। गुरु महाराज मैं थक चुकी हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे स्वप्न में आके उस स्थान का पता दो गुरु महाराज जी जहाँ मैंने जाना है। प्लीज गुरुपा कृपा करो, अब मैं थक गई हूँ गुरुपा। अपने बच्चों पर, बेटे पर, बेटी पर कृपा बनाओ, जवाई पर, बहू पर कृपा बनाओ। गुरु महाराज अपना मेहर भरा हाथ अंग संग सहाय होना। जब हम ये सत्संग कर देते हैं ना संगत जी, अपना अगला दिन सिक्योर कर लेते हैं कि गुरु महाराज इनके अंग संग हैं, अब चैन से सो जाते हैं। ऐसा फील होता है फिर जब सत्संग कर देते हैं कि गुरु महाराज को अब अपनी ड्यूटी करने दें, तो हम सो जाते हैं। गुरु बोलते हैं कि अब सो जा तू आराम से, अब मेरा काम है। तो गुरु महाराज जी आपके चरणों में हाजिरी लगा दी है, कबूल करो। कोई भी गलती मलती हो जाए तो क्षमा करना गुरु महाराज जी। अगले पिछले सारे जन्मों के पाप क्षमा कर दो। और जो मैंने सुना था कि बाल पितृ दोष लगा है, और जो पितृ दोष लगे हुए हैं, मैं पितरों से माफी मांगती हूँ गुरुपा। उनको अच्छा स्थान दो। आपने अभी सत्संग में सुनाया और बहुत अच्छी बात थी कि पितरों को अच्छा स्थान दो। अगर वो कहीं फंसे उड़े हैं उनको निकालो गुरु महाराज, उनका भी कल्याण करो, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। गुरु पिता आपके चरणों में वास हो, उनका अपने चरणों में ले लो। मुझसे जो बोल चुकी हुई मुझे क्षमा कर दो गुरु महाराज जी। जो भी आत्माएं अतृप्त हैं उनको तृप्त करो गुरु महाराज जी। क्षमा करे, सबको क्षमा कर दो गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु माता, जय गुरु पिता, जय 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 जय। वाहिगुरु ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ ਜੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ ਜੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ ਜੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। जय हो, जय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग, अब नवरात्रे चल रहे हैं और ये छठा नवरात्र है, 27 तारीख है, शनिवार का दिन है। तो आज जय शनिदेव और नवरात्रे चल रहे हैं, तो उसके लिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ देवी, आप सभी का सभी पर उपकार करना, दया देना, सभी के मन में वास करती हो और सभी के अपने स्वरूप में सभी के मन में वास करती हो।
रूप देना, रूप दो, जय दो, यश दो, प्राणियों में सद्भावना दो, शांति दो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि स्वरूप बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय संगत जी, आज का छठा नवरात्र है, तो मुझे गुरुजी की मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग, बहुत कृपा बरसी है। गुरु जी को गुरुपा को शुक्राना सत्संग बहुत पसंद है और मैं उन्हीं के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। अभी पीछे एक मैसेज आया था मेरे पास, जब उन्होंने बोला था कि बेटा मेरे पास दो बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी है। एक तो मैं तेरे को दे रहा हूँ और एक मेरी मुट्ठी में है। तो शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। गुरुपा ने वो जो एक खुशखबरी थी वो ये थी कि मेरे हस्बैंड जब प्रॉपर्टी के कागज़ लेकर आए तो उसमें मैंने देखा कि वो लाए थे और उन्होंने रख के कहीं चले गए, तो मैंने देखा कि उसमें मुझे नॉमिनी बनाया हुआ है। तो अच्छी प्रॉपर्टी थी वो। ये सिर्फ शुक्राना मेरे गुरुपा का है। शुक्राना गुरुपा, वो मुझे बहुत कुछ देना चाहते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख बार कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो गुरुपा। आपने ही ऐसा उनके दिमाग में डाला है कि उन्होंने नॉमिनी मुझे बनाया और वो दिखाना चाह रहे थे मुझे कि मैंने तुझे नॉमिनी बनाया है, दैट आई लव यू। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और दूसरी मैंने दिमाग में सोचा कि मैंने कहा अरे ये तो एक खुशखबरी है और दूसरी खुशखबरी कौन सी है, पता नहीं कौन सी है। तो 2 दिन बाद ही एकदम से मेरी डॉटर जो है वो एक्टिवेट हो गई, जैसे वो भाग भाग के अपने डॉक्यूमेंट्स कोई क्लियर करवा रही थी। तो उसके जो संगत जी उसने कुछ मेडिसिन लेनी थी, कुछ और काम करने थे, कंप्यूटर ठीक करवाना था और 2-3 काम के लिए वो चंडीगढ़ गई थी और पासपोर्ट रिन्यू कराना था। उसने 2-3 काम करने थे। तो संगत जी, होता क्या है कि वो उससे पहले जब हम गुरुजी से नहीं मिले थे, जब गुरुजी ने हमसे कोई उपाय नहीं कराए थे, तो वो जो भी काम करती थी ना, उससे कुछ नहीं होता था। वो जाती थी और उसका काम या तो रुक जाता था या अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी या कुछ गड़बड़ हो जाती और वो मायूस होके वापस आ जाती। तो मुझे बड़ी परेशानी होती कि मैं तो उसको बहुत इंटेलिजेंट बहुत है, दिमाग बहुत तेज़ है, लेकिन अभी तक उसकी नौकरी नहीं लगी या आप समझो कि रिश्ता नहीं हुआ या जो भी है। तो गुरुपा वो धीरे-धीरे सब कष्ट दूर कर रहे हैं उसके। तो रोग मुक्त करने के लिए भी गुरुजी ने मेरे को प्रॉमिस किया है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। लेकिन जब से अब गुरुजी ने बहुत कुछ उसके लिए करवाया और बहुत ब्लेस किया उसको, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। वो गुरुपा की ब्लेस्ड बच्ची हो गई है अब। तो अब उस दिन चंडीगढ़ गई तो मतलब मैंने जब कॉल किया उसको विदिन हाफ एन आवर, उस मिनटों में उसका कंप्यूटर ठीक हो गया और मेडिसिन भी ले आई और वो अपना आराम से लंच कर रही थी। बढ़िया लंच मिल गया उसको। और शुक्राना मेरे मालिक, बहुत 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 बड़े वाला शुक्राना गुरुपा। और मतलब उसको ये यकीन हुआ कि मम्मी मेरे तो कभी काम ही नहीं बनते थे, मेरे काम कैसे बन गए, मैं तो सारा काम करके आ गई। तो बहुत बहुत बड़ी बड्डियाँ कोटि कोटि दिल से पूरे मेरे रोम रोम से यही शुक्राना निकलता है गुरुपा आपके लिए कि आप बहुत महान हो और आप बहुत सोने हो, बहुत सोने हो। जीवे मेरा गुरु सोना, पिपला दिया छावाने। जीवे मेरा गुरु सोना, पिपला दिया छावाने। गुरु जी डुगरी वालिया, तेरा मेरा प्यार तेरे नाल पा लिया। गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी बेटी की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ और मैं कितने सालों से परेशान हूँ, 20-22 साल हो गए हैं, 23 साल हो गए हैं।
तो मेरे गुरुपा ने मुझे वो ठंडक दी है जो कोई नहीं दे सकता, कोई माँ बाप, कोई इस दुनिया में कोई बंदा नहीं दे सकता। गुरुपा तो परमात्मा है, बहुत बड़े, बहुत मेरे सिर पे हाथ रखा है उन्होंने। और जो गुरुपा ने प्यार दिया ना, जो गुरुपा ने मेरी सोल को ठंडक दी है, वो कोई नहीं दे सकता। उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। शुक्राना मेरे गुरुपा। ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरा कि गुरुपा ने उसके सारे रास्ते खोल दिए। अब फिर उसको धीरे धीरे पता चला कि जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उसके ऊपर कुछ बचपन में छोटी सी मंथ 1 महीने की बच्ची पर, 1.5 महीने 2 महीने की बच्ची पर जब कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ भी जो उन्होंने गड़बड़ की थी, जो नज़र दोष हुआ था, वो भी गुरुजी ने बहुत टाला है। तो हुआ क्या था, उसको उसके पापा से अलग किया गया था। तो वो भी गुरुजी ने धीरे धीरे, अभी उसने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं तो एक प्रॉब्लम सामने आई कि GOYAL गोयल होता है, एक GOEL गोयल होता है। तो उसके पिता के नाम पर GOEL लिखा हुआ है और उसके डॉक्यूमेंट्स पे GOYAL। तो कहती मैंने जो भी अगर मम्मी काम करना है तो वो मेरा मतलब डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है तो मेरे से एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो गुरुजी वो भी उसका काम बनवा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। आप तो महान हो। आप मतलब तहे दिल से इतना ज़्यादा खुश हूँ ना कि आप जब मुझे सचखंड का खाना खिलाते हो, भोजन बिल्कुल अंदर खाली और इतनी एनर्जी और बहुत प्यार भर जाता है। गुरुपा आप बहुत प्यारे हो। आपने वो चीज़ दिखा दी जो दुनिया में कोई भी नहीं दिखा सकता। शुक्राना शुक्राना। गुरुपा मेरी यात्राएं खोलो। मैंने कभी भी खुल के घूमना फिरना किया ही नहीं है और मैं इतना स्विट्ज़रलैंड जाना था और बहुत जगह जाना था। बच्चों की शादियां, बच्चों का करियर, मेरे दोनों बच्चों को बहुत ब्लेस करो गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। आप ही कर सकते हो गुरुपा, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। ये रोम रोम आपका ही है प्रभु, आपका ही ये कन कन है गुरुपा। और आप हमेशा हमें इतना ब्लेस करते हो, हमेशा आपने घर भी ब्लेस किया। और अब आप मेरे को बहुत बार मैसेज भेज चुके हो, बेटा मैंने तेरे को आलीशान घर की चाबी दे रखी है, ये ले पकड़ चाबी। और कितना कुछ आपने ब्लेस किया गुरुपा। अब गुरुपा आजकल मैसेज दे रहे हैं संगत जी कि तेरा खुद का अपने हाथ से बना हुआ घर होगा। पर गुरुपा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ गुरुपा, सिर्फ हाउसवाइफ हूँ अभी। और मेरा काम तो आपको पता है नहीं चला और मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ और आपने खुद बैठ के मेरे साथ पेंटिंग्स बनवाई हैं। और शुक्राना गुरुपा। और मैं सिंगिंग करती हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी जो है वो मेरे घर पे मतलब मेरे हाथ में अभी नहीं है गुरुपा। जितनी आपने दी है गुरुपा ने ना संगत जी कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे को इतना कुछ लक्ष्मी के रूप में दिया ना, मतलब उस तरह से लिविंग में कोई कमी नहीं है। मतलब आज भी मेरे पास पैसे हैं, लेकिन अगर मेरा काम चले और गुरुपा चलवाएंगे, मुझे पता है गुरुपा की लीला बहुत न्यारी है और बहुत ही क्लासिक है, बहुत ही बहुत ज़्यादा क्लासिक है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वो हर एक चीज़ जो आपने मुझे ब्लेस किया है गुरुपा, बच्चे हैं, पति है, सारा कुछ है, फैमिली दी, जॉइंट फैमिली में रही और मैं उसको निभा पाई। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया, किसी ने मेरे ऊपर कुछ किया नहीं किया ये मुझे नहीं पता गुरुपा, ये आपको पता है। ये मेरे कार्मिक अकाउंट थे गुरुपा। कोई बात नहीं गुरुपा, मैं उस सब चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं, जो मेरे से जन्मों जन्मों में गलतियाँ हुई हैं गुरुपा, उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। आपने मुझे बहुत ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब आपने एक मैसेज डाला था कि दशहरे तक तेरे पास एक बड़ी खबर आएगी। शुक्राना गुरुपा। वो आपको मालूम है गुरुपा, आप तो सबको ब्लेस करते हो और सब जानी जानो गुरुपा, आपको ही सब पता है।
बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना गुरुपा, जो आप बड़ी खबर दोगे। बहुत बड़े वाला शुक्राना गुरुपा, आज आप मेरे घर में आओगे माँ लक्ष्मी के साथ और माँ देवी के साथ, दुर्गा के साथ। शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। आपका बहुत 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 वेलकम है गुरुपा, मोस्ट वेलकम गुरुपा। ये आप ही का घर है, ये मेरा घर नहीं है। ये बच्चे आपके ही हैं गुरुपा, इन बच्चों को आपने ही ब्लेस किया हुआ है गुरुपा, ये आपके बच्चे हैं। आपने ही कन्यादान भी आपने ही करना है और दूसरे बच्चे का ध्यान भी आपने ही रखना है, उसको ऊंचाइयों पे पहुंचाना है। और डॉटर को भी आपने, अपनी बेटी को भी ऊंचाइयों पे पहुंचाना है गुरुपा। ये भी आप मैसेज मुझे भेजते हो कि आप बहुत पॉजिटिव मैसेज भेजते हो कि आप, तेरे बच्चे बहुत कमाई करेंगे और बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। जो कोई नहीं दे सकता, पंडित वंडित तो कुछ नहीं है गुरुपा, सिर्फ वो पत्री देखकर बता ही सकते हैं कि ये भाग्य में है और ये नहीं है। आप तो जो नहीं है वो दे सकते हो। शुक्राना मेरे मालिक, आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा बरसाई है। जिस समय मेरे बहुत नेगेटिव होने वाला था, गुरुपा ने वो सब मेरा काट दिया। बहुत 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 बढ़िया वाली ब्लेसिंग दी गुरुपा ने। शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। मैंने काफ़ी लिंक छोड़ दिए हैं लोगों से, तो अब मुझे ये है कि दिवाली कैसे मनाई जाएगी और दशहरा कैसे मनाया जाएगा, ये चीज़ें कैसे होंगी। और बेटी का भी आगे कुछ बड़े काम, उसका रास्ता खुल गया है। शुक्राना मेरे मालिक, आप सब कुछ करवाओगे। शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। मेरे को सारा दिन आपका ही एक से एक, मैं अब कौन सा आपको सॉन्ग सुनाऊं, जो भजन, आपने एक बहुत प्यारा भजन भी मेरे से लिखवाया है गुरुपा। शुक्राना, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्राना गुरुपा। और मुझे जितनी ज़्यादा आपकी ब्लेसिंग है उतने तो मेरे पास शब्द भी नहीं है गुरुपा। बहुत से सत्संग सुनती हूँ रोज़, 4-4 5-5 सत्संग अभी भी सुनती हूँ गुरुपा। लेकिन मुझे जो भी वो आंटियाँ जो सत्संग में बोलती हैं मुझसे, मतलब काफ़ी लाइफ से रिलेटेड होता है कि ये तो मैंने भी बोलना था, ये मैंने सत्संग में कभी बोला ही नहीं, गुरुपा ने इतना कुछ दे दिया, गुरुपा ने ऐसे करा, गुरुपा ने ये किया। तो वो उन सब चीज़ों के लिए जो आपने दिया और मैं भूल चुकी हूँ, बहुत बड़ी वाली माफ़ी गुरुपा। और मैं उस सत्संग में बयान नहीं कर पाई हूँ कि भी आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। तो गुरुपा, जो जो आपने किया है वो, उसके लिए मैंने बड़े बारी सत्संग भी किए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो मैं कर नहीं पाई हूँ। लेकिन जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये तो मेरे साथ भी हुआ है। तो गुरुपा, बहुत बड़ा वाला शुक्राना 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 गुरुपा। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीती अरदास, किस आगे कीती अरदास, बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। शुक्राना गुरुपा, बिना बोले आप इतना कुछ ठीक कर देते हो। मुझे तो ये बात बिल्कुल मालूम नहीं थी कि अगर बचपन में इस बच्चे के ऊपर कुछ गलत हरकत हुई है तो उसका फादर का नाम और बेटी का नाम अलग अलग हुआ पड़ा है, और उसको प्रॉपर्टी का भी थोड़ा आगे जाकर थोड़ा परेशानी आने वाली थी। लेकिन गुरुपा ने टाइमिंग्स, मैं अभी भाग रही थी बहुत जल्दी जल्दी कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, पर गुरुजी का एक मैसेज आया, टाइमिंग्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैंने तेरी सारी प्लानिंग कर रखी है,
तू अपने आप से मत कर, तो वो मैं नहीं कर पाई। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जो आप जैसे करवाओगी गुरुपा मैं तो वही करूँगी, और जैसे आप चाहोगे मैं वही बनूँगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना आपने मेरे लिए जो प्लानिंग किया, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, वही मैं ऐसे ही करूँगी। शुक्राना गुरुपा, कोई मेरे से मिस्टेक ना हो गुरुपा, कोई मैं किसी का दिल ना दुखाऊं गुरुपा, कोई मैं गलत काम ना करूं गुरुपा, इसके लिए आप मेरे सिर पर हमेशा हाथ रखना। अभी पीछे मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी और मुझे ये बात बहुत अच्छे से मालूम है गुरुपा, जहाँ भी मैं जाती हूँ आप मेरे साथ साथ चलते हो और मुझे प्रोटेक्ट करते हो हर एंगल से। तो मैं उसने मुझे आपका बहुत प्यारा ब्रेसलेट स्वरूप दिया और मैंने वो पहना और मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। वहाँ पर उसने बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है, तो वहाँ पे गुरुजी आपका भी स्वरूप रखा हुआ है। तो मैंने वहाँ पर उनकी उसकी बुक उठाकर पढ़ी। आशुतोष शशांक शेखर कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर कोटि नमन दिगंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार शंभु मे देवादिदेव। बहुत बहुत प्यारा था ये, और मैंने पूरा का पूरा पढ़ा रोज वहां पर जितनी देर रही। और गुरु पाक ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत टाइम से उसके घर जाने को, कम से कम भी 14 इयर्स हो गए थे उससे उसके घर जाने के लिए। आपने उसको नया घर भी ब्लेस किया गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत बड़ा वाला शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। उसके दिल को थोड़ी ठंडक मिली, शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। उसके बच्चों की भी शादियां हो जाएं गुरुपा, और मेरी बेटी की भी हो जाए, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। सब आप ही करोगे, जो आपकी पूजा करते हैं आप उनके भी हो, जो आपकी पूजा नहीं करते उनके भी हो आप, मुझे पता है गुरुपा। इसके लिए बहुत बहुत बड़ा वाला शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आजकल गुरुजी मेरे को दुर्गा माँ की रक्षा कवच का यूट्यूब पे बहुत सुंदर सत्संग सुनवा रहे हैं, और जिसमें पूरा दुर्गा कवच वो आंटी जी पढ़ती हैं, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए बहुत बहुत बड़े वाला शुक्राना गुरुपा। लव यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय संगत जी, गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु बाबा बोल रहे कुड़िए शुक्राना कर, मैं इन्ना कुछ तेरे लिए कीता है, तेरा फर्ज नहीं बनता शुक्राना करने। जी गुरु का बनता है मेरा शुक्राना करना। अनंतम अनंतम को अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। लख करोड़ बार शुक्राना गुरु जी। मेरे सृष्टि के रचयिता, मेरे शिव शक्ति, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। क्या लगे मेरा, और सब कुछ आप जानते हो प्रभु, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं, आप ही देखना।
करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में मेरे शिव शक्ति से बड़ा न कोई, मेरे शिव शक्ति से बड़ा न कोई। मैं तो गुरुपा माता रानी सब कुछ आपके ऊपर समर्पण 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 करती हूँ, कर दिया, करती रहूंगी। आप ही देखना, सब कुछ आपके ऊपर। जिसने जैसा कर्म किया उसे उससे बढ़ के सजा देना। और कोई किसी का नहीं है इस दुनिया, सब मोह माया। ये सब मेरे शिव शक्ति, मेरे माता पिता ने मुझे सच्चाई दिखाई है लोगों की। ये देख, आंखें खोल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण में त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय हो मेरे परम पिता परमेश्वर, जय हो मेरी माता रानी। मैं पास्ट लाइफ से भी आपके चरणों में बैठी हूँ, तो पिछले से पिछले भी सब आपको पता है। आप तो जन्मों जन्मों से मेरे साथ हो रहे, और फिर सब कुछ आपके ऊपर समर्पण। बुरे कर्म बोलते हैं गुरुपा, बुरे कर्म कहते हैं, कोई किसी का बुरे कर्म साथ नहीं छड़ते। तो तू ही कटाए हो मेरे बुरे कर्म, मेरी माता रानी ने, मेरे भोलेलाल ने। तू ही कटाए हो, तू ही दिखाया कौन अपना कौन पराया, सब सच्चाई दिखाई। और हम दूर ही रखना, मैंने लोड़ नहीं। जिसने जैसा कर्म दिया उसे वैसी सजा मिलनी चाहिए। और तो छड़ न्याणे तक नहीं छड़े। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरी महाकाली। जय गुरुपा, मैं अपना सत्संग यही पे विराम करती हूँ। जैसे आप बुलाओगे ऐसे ही बोलो। जय गुरु जी, शुक्राना बोली। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। हर हर महादेव, जय दुर्गा माँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय दुर्गा, जय दुर्गे दुर्गे माँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मैं क्या व्याख्या करूँ, पर आप जितनी खूबसूरती से हमारे जीवन में हर एक चीज़ को दिखा रहे हो कि आंखों से आंसू भी नहीं निकल पा रहे। रोती हो तो जान सूझ जा रहा है कि ये कैसी वृद्धांता आप दिखा रहे हैं। गुरुपा, मैं क्या कहूँ। कहते हैं कि जब टोला मोहल्ला परिवार खुश रहता है ना, तो आत्मा अपने आप ही खुश रहती है। चुंगी दीदी पे रहम कर देना गुरुजी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता है उसके कर्म क्या है, पर आपको पता है उसके कर्म क्या है। वो बहुत, उसके चेहरे को देख के इस बार लगा कि शायद वो सुधर जाए और हो जाए। संगत जी, आई एम सॉरी। मैं कुछ चीज़ें रखना चाहूँगी आप सबके समझ।
अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा भी गलती करे, और गलती तो बड़ों से बढ़ोतरी हो जाती है, और अगर आपसे क्षमा मांगता है, रोता है, बिलखता है, तो मुझे लगता है गुरुपा आप उन्हें क्षमा ज़रूर करते हैं। आप तो हर किसी को क्षमा करते हैं, तो भला हम इंसान कैसे इतना घमंड में है जो किसी को क्षमा नहीं करने चाहें। भगवान आप क्षमा कर देते हैं तो हम इंसान को इतनी शक्ति प्रदान करें, हम संगत परिवार को, कि हर कोई को क्षमा प्रदान करें। हमारी क्षमा ही हमारी दयालुता दिखाती है। शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे सीख सिखाया। मैं बहुत परिस्थिति से परेशान हूँ, कुछ पड़ोस में घटना से तो कुछ परिवार की। आई एम सॉरी दुर्गा माँ, जिस तरह आप आए हैं खुशियों के साथ, धन समृद्धि के साथ भरने के लिए, उसी तरह सबके जीवन में खुशियाँ डाल दीजिएगा। हे माँ भगवती, ये बेटी आपसे बारंबार शुक्राना करती है धरती पे अवतरित होने के लिए, हम सबका संहार करने के लिए, पापियों को पाप का नाश करने के लिए, सभी का तारनहार करने के लिए। हे माँ, आपसे शुक्राना है कि आप मेरी अरदास भी सुनो। अरदास भी वही है कि मुझे अपनी नहीं औरों की चिंता चाहिए, औरों की खुशी चाहिए। मैं तो उसी में खुश रहती हूँ। मैं कलंकनी हो गई हूँ, मुझे लोग बहुत कुछ कहते हैं, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी जब आप किसी का भला करने जाओ तो कलंकित तो हो गई, इसमें कोई तनिक सी कलंक कोई कलंक नहीं कहलाता। अगर आप किसी की खुशियों को बचाने जा रहे हो, अगर एक थप्पड़ खा भी जाओ ना तो वो थप्पड़ सहन किया जा सकता है। तो इसीलिए हर किसी का घर बसाने के लिए माँ अपनी दया भाव से पड़ोस में रहने वाली चुन्नी दीदी के पर भी दया करना। माँ मुझे नहीं पता मैं क्या सही बोल रही हूँ, क्या मेरा आत्मा जो बोल रहा है, मैं बस आपसे वही बोल रही हूँ। संगत जी, जब भी कोई गलती हो तो क्षमा कर उसे अपनाएं, और जो भटके हैं उन्हें राह दिखाएं। ये गुरुजी करते हैं, और गुरुजी आके स्वयं नहीं ना करेंगे, गुरुजी स्वयं हमारे अंदर आके करते हैं, हमारी आत्मा में आके करते हैं, हम सभी के अंदर विलीन होके करते हैं। तो अगर हम इंसान को नहीं समझेंगे तो हम गलत कर बैठते हैं। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी, तरल गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। आपने हर परिस्थिति में संभाल के रखा और सभी को संभाल रहे हैं। तरल लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना। आप कहते भी हैं कि मैं तेरी दुखों का नाश करूँगा, मुझे मेरी नहीं, मुझे सबकी चिंता। आपने कहा तुझे और की नहीं सोचना है, पर मुझे सोचना है। मुझे अगल बगल का परिवार भी खुशहाल चाहिए। ये जो मोहल्ला है ना, जब खुश रहेगा ना, झपकता है ना, तब आत्मा भी झपकता है। ये कम्युनिटी, ये जिंदगी इन्हीं से बसती है। तो गुरुजी रहम करो, और मेरी वाणी से आपको तकलीफ हुई हो तो मुझे क्षमा करना दातिया। हे मातेश्वरी माँ, हे माँ कामाख्या, हे माँ गौरी, हे माँ कत्यानी, आप सभी रूपों में एक ही हैं दुर्गा माँ। हम सब पर दया बरसाओ, हम सबके अंग संग रहना। आपकी बेटी से जो भी कुछ गलती हो तो क्षमा कर अपना लेना, बस अपने दिल में छोटी सी जगह जरूर देना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।